नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर की। मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना संक्रमित थे वो और उनका निधन हो गया है। सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद आज सुबह 4:30 पर उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में, पारस अस्पताल में भर्ती थे पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी और कोरोना से संक्रमित थे और लगातार बताया जा रहा था कि सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है, जिसके बाद आज सुबह 4:30 पर उनका निधन हो गया। मुंगेर के तारापुर से विधायक थे, मंत्री भी बनाए गए, वीसी भी रह चुके हैं मेवालाल चौधरी। हालांकि मंत्री बनाए जाने के बाद उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था, विरोध हुआ था, लेकिन यह दुखद घटना सुबह सुबह आई। आज 4:30 बजे पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित थे पूर्व मंत्री और सांस लेने में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद आज सुबह 4:30 बजे पारस अस्पताल में उनका निधन हो गया है। तो मेवालाल चौधरी के निधन पर आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने शोक संवेदना जाहिर की। साथ ही उन्होंने बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। देखिए, बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से कोरोना का वायरस जो है बिहार में लगातार बढ़ रहा है, हमको लगता है कहीं ना कहीं व्यवस्था पे सवाल है। आखिर व्यवस्था 14 महीना हो गया, आपका क्या व्यवस्था हुआ? पूरे बिहार सरकार ही नहीं, पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है वो विफल है। जब एक माननीय सदस्य को नहीं बचाया जा सकता है तो आम आदमी का क्या होगा? आप भगवान भरोसे राम चल रहा है। तो देखिए तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। मुकेश रोशन आरजेडी विधायक, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है मेवालाल चौधरी के निधन के बाद, लेकिन कई सवाल सरकार पर भी उठाए हैं, क्योंकि दुखद खबर सुबह सुबह आ गई और बिहार की राजनीति में शोक की लहर है। मेवालाल चौधरी मुंगेर के तारापुर से विधायक जो है उनका निधन हो गया है। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तो सुबह हम कह सकते हैं बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कि बड़ा भूचाल या फिर शोक संवेदना आ गई, मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। क्या जानकारी आपके पास है? सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ये बात हम जान रहे हैं, इसके अलावा क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, मेवालाल चौधरी जो है वो कोरोना से ग्रसित थे और लगातार उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी। कल उन्हें जो है वेंटिलेटर पे भी रखा गया था और जो कि हमारी बात हुई है पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है जो उनका इलाज कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि लगातार मेवालाल चौधरी का जो है वो सांस लेने में दिक्कत हुई, वेंटिलेटर पे रखा गया और उसके बाद फिर उनका जो मल्टी ऑर्गन जो है वो भी कहीं न कहीं उस पर असर आने लगा और जिसके बाद उनका इलाज जो है वो सुचारू तरीके से चूंकि चल रहा था, तो इसी दौरान आज अहले सुबह 4:30 बजे जो है उन्होंने अंतिम सांसें ली और उनका निधन हुआ है। निधन के बाद जो है राजनीतिक गलियारे में कह सकते हैं कि शोक की लहर है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सभी जो है स्तब्ध हैं और सभी ने सवाल खड़ा किया है। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल खड़ा किया है। सिर्फ आरजेडी विधायक जो है डॉक्टर मुकेश रोशन ने ही नहीं, बल्कि बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जो है उन्होंने भी अपने ही सरकार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था पे है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और सीधे तौर पे सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि जो बिहार सरकार जो है वो अपने ही एक मंत्री, पूर्व मंत्री और अपने ही विधानसभा के सदस्य को अगर वो नहीं बचा सकते हैं, सांसद विधायकों को नहीं बचा सकते हैं, तो ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था किस काम की है? क्यों हमें जो है वो निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है? तो कहीं न कहीं ये तमाम जो सवाल है, कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए सिर्फ मुकेश रोशन की बात नहीं कर रहे हैं, आरजेडी की बात नहीं कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी के निधन पर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी संवेदना जाहिर की और सवाल भी खड़े किए हैं। मेरे लिए तो पारिवारिक और व्यक्तिगत दोनों क्षति है कि जिस तरह वो तारापुर के विकास के कार्यों को आगे कर रहे थे और लगातार और इस तरह के कोरोना से मृत्यु होगी ये कल्पना से बाहर। जिस तरह हो रहा है ये हम लोगों को सोचने की भी जरूरत है कि विधायक सांसद को भी हम बचा नहीं पा रहे, तो पूरी तरह ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है और भी स्वास्थ्य की चीज़ों को और मजबूत करने की जरूरत है और हम लोगों को परहेज भी करना पड़ेगा लोगों से, आम लोगों से, क्योंकि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो आम लोगों से भी बचने का प्रयास करना होगा। अमित, हमने वो उनका बयान भी सुनाया, दबी जुबान में ही सही, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें और कोशिश करनी, यानी जो कोशिश अभी हो रही है ये पूरी नहीं है। और देखिए मेवालाल चौधरी पूर्व मंत्री, विधायक,
ऐसे लोगों के साथ अगर ऐसा हो सकता है, उनको बेहतर इलाज, चाहे जो भी हो, जो व्यवस्थाएं हैं उनको बचाया नहीं जा सकता, आम लोगों का क्या होगा? क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? कौन कौन लोग अस्पताल पहुंच रहे? अमित, देखिए फिलहाल जो है हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये पारस अस्पताल है। अभी यहाँ पे कोई जो है जनप्रतिनिधियों की पहुंचने का जो है सिलसिला वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने संवेदना जरूर जाहिर की है। चाहे हम आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन की बात करें या पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की बात करें, जेडीयू के जो एमएलसी हैं संजय सिंह, उन्होंने भी संवेदना जाहिर की है। उसके अलावा शिक्षा मंत्री जो हैं अशोक विजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी जो है संवेदना जाहिर की है। तो तमाम जो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद, पूर्व सांसद, सभी ने जो है संवेदना जाहिर करना शुरू किया है। चूंकि अनूप यहाँ पे जो मेवालाल चौधरी का पार्थिव शरीर जो है वो मोर्चरी में यहाँ रखा गया है और ये कल जो है यहाँ से उनका पार्थिव शरीर जो है वो निकलेगा। जो जानकारी मिली है सम्राट चौधरी ने जो जानकारी दी, चूंकि उन्होंने बताया कि पारिवारिक उनसे संबंध है, उनका व्यक्तिगत उनसे नाता रहा है मेवालाल चौधरी से, तो उन्होंने ही जानकारी दी है, ऑफिशियली जानकारी, कि मेवालाल चौधरी के जो बेटे हैं वो चूंकि विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, कल सुबह वो पहुंचेंगे और उसके बाद ही यहाँ से जो पार्थिव शरीर है मेवालाल चौधरी पूर्व शिक्षा मंत्री का, वो यहाँ से निकलेगा और उसके बाद घर पे जो है लेकर के परिजन जाएंगे। और अमित, ये संभव है क्योंकि कोरोना संक्रमित थे कुछ लोग जो है, ये शव को घर ले जाया जा सकता है, संभव है क्योंकि कोरोना संक्रमित थे और जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक घर नहीं ले जाकर सीधे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। देखिए बिल्कुल अनूप, चूंकि जो सम्राट चौधरी ने कहा है वही बात हम बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि घर जो है वो ले जाया जाएगा थोड़ी देर के लिए। जो लोग हैं वो उन्हें अंतिम दर्शन के थोड़ी देर के लिए वो करेंगे और उसके बाद फिर सीधे जो है वो गुलबी घाट या जहां भी उनके बेटे तय करेंगे वहां पे उनको लेकर जाया जाएगा और वहां अंत्येष्टि उनकी होगी। इधर हम ये भी बता दें अनूप कि आज थोड़ी देर में जो है मेवालाल चौधरी का जो घर है, जो आवास, सरकारी आवास जहाँ पे मेवालाल चौधरी रहते थे, वहाँ पे उनकी तस्वीर रखी जाएगी। जो भी जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, वो सीमित संख्या में वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच करके माल्यार्पण, पुष्पांजलि जो है वो उनके द्वारा किया जाएगा। खबर ये भी है अनूप की मेवालाल चौधरी की पत्नी का भी निधन जो है वो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था। तो ऐसे में जो परिजन जो है वो काफी मर्माहित है। कुछ परिजनों से जो हमारी बात हुई फोन पे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये शब्द है, सुनने का समय है और कहीं न कहीं वो ये मान रहे हैं कि बिहार में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होती, मुकम्मल व्यवस्था होती, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना होता। कोरोना जो है वैश्विक महामारी तो है ही, लेकिन कोरोना से जो है वो लड़ा भी जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक विधायक को खोना कहीं न कहीं बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य सिस्टम पे है वो सवाल खड़ा कर रहा है और यही वजह है कि सत्ता पक्ष के हों या मंत्री ही, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ही अपने सरकार के ही स्वास्थ्य व्यवस्था पे चूंकि उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है और सीधे तौर पे कहा है कि जब विधायक को हम नहीं बचा पा रहे हैं तो आम लोगों को कैसे हम जो है महफूज रख पाएंगे, उन्हें कैसे हम। हालांकि अगर आरजेडी की तरफ से सवाल उठाए जाते तो हम कह सकते थे कि इस पर भी राजनीति हो रही है, लेकिन अपनी पार्टी के मंत्री जब ऐसा कह रहे हैं तो खामियां तो जरूर है, उन्हें दुरुस्त करना पड़ेगा, नहीं तो कई और जाने जा सकते हैं। आम तो आम खास लोगों को हम नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पे अनूप, चूंकि पंचायती राज मंत्री ने जो सवाल खड़े किए, कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो लचर है और यही वजह रही कि आज पंचायती राज मंत्री को अपने ही सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम पे को लेकर के ये बातें कहनी पड़ी। तो इसमें कहीं से भी राजनीतिक नहीं बल्कि सीधे तौर पे लोगों को बिहार की जो बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर चिंता जाहिर ये लोग कर रहे हैं और काम भी करना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो देखिए मेवालाल चौधरी पूर्व मंत्री बिहार के तारापुर से जो विधायक है जेडीयू को, उनका निधन हो गया है। पारस अस्पताल में आज सुबह 4:30 बजे कोरोना संक्रमित थे वो और उनकी मृत्यु हुई है। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना के खतरनाक रफ्तार के मद्देनजर बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मैराथन बैठक के बाद सीएम ने ऐलान किया। सीएम नीतीश ने बाहर से लौटने वाले लोगों से जल्द बिहार लौटने की अपील भी की और दावा किया कि ना तो किसी चीज की कमी होगी, ना किसी को कोई परेशानी होगी। बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू।
स्कूल से सिनेमा हॉल तक रहेंगे बंद। शादी से श्राद्ध तक के लिए नया नियम। सीएम की अपील, लौटने वाले जल्द आ जाएं। आशंका लॉकडाउन की थी, मगर मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की 7 घंटे तक चली मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य भर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक यह एक निर्णय हो गया है। 19 अप्रैल से 15 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आवश्यक सेवाओं को नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। यात्रा और शादी समारोह को भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही सरकार ने कुछ सख्त फैसले भी लिए हैं। 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने और परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान हुआ है। इस दौरान मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों से रात 9 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी होगी। सभी दुकानें और सब्जी मंडी शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। कोरोना को मात देने के लिए सीएम नीतीश ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि मरीज मिलने पर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होगी। सरकारी अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था होगी। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनेगा। होम आइसोलेशन वालों की भी रोज मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा सीएम ने बाहर से बिहार लौटने वाले लोगों से जल्द लौटने की अपील भी की है। जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाए और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे। दवाओं की कालाबाजारी को देखते हुए सीएम ने मेडिकल कॉलेजों से दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। साथ ही पंचायत और नगर निकाय के जरिए हर किसी को मास्क उपलब्ध कराने का दावा भी किया है। सीएम ने कोरोना की जंग लड़ रहे डॉक्टरों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का भी ऐलान किया है। साथ ही हर किसी को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की भी अपील की है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार के फैसले को नाकाफी बताया है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा कि मैराथन मंथन के बावजूद सरकार ठोस फैसला नहीं ले पाई। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के फैसले से लोगों का काम भी चलता रहेगा और संक्रमण भी रुकेगा। में कोरोना से निपटने को लेकर आज जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं, मैं उन फैसलों को नाकाफी मानता हूं। बिहार में लॉकडाउन की जरूरत है और सरकार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल इस विकल्प पर विचार करना चाहिए था। सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए भी कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाई जिससे कोरोना की जंग को जीता जा सके। सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, भयानक है, और जो हालात हैं उससे निपटने के लिए सरकार के ये निर्णय नाकाफी है। देखिए, बिहार सरकार की कोरोना गाइडलाइन को लेकर के जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो निसंदेह राज्य के आम आवाम के हित में है।
हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने माननीय मुख्यमंत्री को गवर्नर की बैठक में अनुरोध किया था कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगने से गरीब मजदूर परेशान हो जाएंगे। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को समझा और संपूर्ण लॉकडाउन ना करके नाइट कर्फ्यू जो लगाया है उससे कोरोना रुकेगा भी और गरीबों को भी किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से स्थिति गंभीर होती जा रही है। अस्पतालों के बेड फुल हो चुके हैं। बावजूद इसके कुछ लोग अब भी हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। एक एक बेड पर 2-2 मरीज, कुर्सी पर मरीज और जमीन पर लेटाकर होता मरीजों का इलाज। ये हाल भोजपुर सदर अस्पताल का है। तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी हैं। बेडे नहीं, खाली बेडे नहीं है तो क्या? बेड खाली नहीं है? क्या बोला लोग कि बेड खाली नहीं है? दरअसल भोजपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी में 10 बेड हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सांस लेने में परेशानी होने वाले मरीजों की संख्या कई गुना ज्यादा है। मजबूरन जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने जमीन पर ही मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। देखिए, अचानक से मरीज आ जा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनको। 50 से ऊपर के पेशेंट आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से रेफर करके यहाँ पे आ जा रहे हैं। बेड की तो कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो पिछला साल कोरोना वार्ड बनाया था ओपीडी में, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि मरीज को राहत मिले। ये हाल सिर्फ एक भोजपुर सदर अस्पताल का नहीं है। पटना के सभी अस्पतालों में कोविड के बेड फुल हो चुके हैं, चाहे वो पटना एम्स हो या पीएमसीएच, एनएमसीएच। जगह खाली है तो सिर्फ बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल में। कोरोना की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। भागलपुर की तस्वीर देखिए। नवगछिया के पकड़ा हटिया में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न मास्क का उपयोग कर रहे हैं। सवाल है कि सरकार लाख कोशिश कर ले, तमाम इंतजामात कर दे, फिर भी जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं करेंगे, तो क्या तब तक कोरोना को रोका जा सकता है? न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा रहा है। पटना में भी प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया है और जल्द ही सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होंगे। वहीं कोरोना में काफी हद तक कारगर साबित हो रही दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर पूरी कार्रवाई की जा रही है और दवा कंपनियों से भी बातचीत की गई है। वहीं दवा की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। और पटना में भी ऑक्सीजन बनाने का जो जनरेशन यहाँ प्लांट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बनाया जा रहा है और सभी अस्पतालों को उसकी आपूर्ति की जा रही है। जहाँ तक रेमडेसिविर दवा की बात है, तो रेमडेसिविर दवा की भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो लगातार संपर्क में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यह निर्णय लिया गया है कि रेमडेसिविर दवाइयों की आपूर्ति हम लोग अपने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में करेंगे और उसके लिए आज सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से इंडेंट मंगाया गया है दोपहर तक और 5 कंपनियां उसका निर्माण करती हैं। उन 5 कंपनियों से बातचीत करके उपलब्धता के आधार पर DMSICL के द्वारा उसको इमीडिएट प्रोक्योर करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का आज समापन हो गया। 4 दिनों के अनुष्ठान और 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हुए आज छठ व्रतियों ने उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर से देश और संसार के कोने कोने में फैले वैश्विक महामारी कोरोना को खत्म करने और अपने परिजनों की मंगल कामना की। पटना के छठ व्रतियों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व का आज चौथा दिन है। 4 दिनों के अनुष्ठान का आज आखिरी दिन है और आज पालन करते हैं इसे। उदयमान सूर्य को जो है वो छठ व्रती अर्घ्य देती हैं और जो है दूध से जो है अभिषेक किया जाता है। जब कलशुभ से छठ व्रती जो है अर्घ्य देती हैं तो
कलशुभ से जो है छठ व्रती अर्घ देती हैं। और आप देख सकते हैं पटना में भी जो है जो छठ व्रती हैं उन्होंने इस लोक आस्था के महापर्व में जो है वो श्रद्धा उन्होंने किया और उदयमान सूरज को इन्होंने दिया है। कई मान्यता है, डबल सूप से जो है, दोहरे सूप से जो है, कलशुभ से जो है वो अर्घ दिया जाता है। मान्यता ये भी है कि जो छठ व्रती हैं वो जो भगवान भास्कर से जो कामना करती हैं वो कामना पूर्ण होने के बाद जो है वो छठ किया जाता है। साथ ही साथ एक बार अगर कोई महिला जो है छठ शुरुआत करती हैं तो उन्हें हर बार जो है वो छठ वो करती हैं, लगातार छठ करती हैं। और पारण के दिन जो है दूध से अभिषेक किया जाता है। हाँ, छठ के कर रहे हैं पूरा देश के लिए, कोरोना भगाने के लिए। लालू जी निकले हैं जेल से, उसी खुशी में खुशी है कि लालू जी जो है वो जेल से निकले हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो कोरोना जो है विश्व से महामारी जो है वो भागे, और यही इन्होंने कामना की है। तो इनके परिवार के जो लोग हैं वो भी इस अटूट आस्था में जो है वो सराबोर हैं। तो इनसे भी हम जान लेते हैं। मुकेश जी, क्या कामना? देखिए, हम लोग सबसे पहले कामना करते हैं कि कोरोना जो है वो उसका संक्रमण पूरे देश स्तर पर ख़त्म हो। भगवान सूर्य का बहुत ही योगदान रहा है और लोक आस्था का पर्व छठ पर्व पे हम लोग यही कामना करते हैं कि पूरा बिहार स्वस्थ रहे। ये छठ में कामना कर रहे हैं और इन्होंने कामना जो की थी वो भगवान सूर्य ने जो है वो पूर्ण की है। और यही वजह है कि यहाँ पे लोग बड़े ही धूमधाम से जो है वो उदयमान सूर्य को इन्होंने अर्घ दिया है। कामना जो है जो इनकी थी वो पूर्ण हुई है और ये खुशी और अभिलाषा जो है वो छठ के दौरान इन्होंने जाहिर भी की है कि भगवान भास्कर जो है वो सभी को इसी तरह से जो है स्वस्थ रखें, कोरोना जो है विश्व महामारी जो है वो दूर भगाए। कैमरा पर्सन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।